हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देवभूमि करियर अफेयर। तो गाइस, ये है मेरे पटवारी लेखपाल के आज हुए पेपर का सेकंड पार्ट है। तो गाइस, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गाइस प्लीज़ पहले डिटेल में उस मेरे पार्ट को देखिए, जहां मैंने डिटेल में पूरे पेपर को समझाने की कोशिश की है और आगे आने वाली परीक्षाओं में कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। गाइस चलो बढ़ते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आगे 51 क्वेश्चन नंबर से। तो गाइस यहाँ पर 51वां क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण। तो गाइस ये कौन सी भाषा होती है? जावा लैंग्वेज। गाइस आप देखोगे तो ज़्यादातर गेमिंग वगैरह में काफ़ी तरह के जो प्रोग्राम है वहाँ पर जावा लैंग्वेज का यूज़ होता है और काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होती है जावा लैंग्वेज। तो गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो क्या होता है गाइस, सीपीयू के थ्रू ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। रैम प्लस फाइल इन डिस्क, ये सब इसके राइट ऑप्शन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपाधि में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। तो गाइस क्या कहलाते थे? आहत कहलाते थे। गाइस ये हमारा आहत जो सिक्के होते हैं, सबसे पहले हमारे द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे इंडियन हिस्ट्री में, तो उनको आहत सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में? तो गाइस ये प्राकृतिक भाषा है। अगर आप गाइस अब भाषाओं की अगर बात करते हैं, पहले संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 55 हमारा क्वेश्चन नंबर है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो गाइस ये होता था परगना स्तर पर नियुक्त होता था। हमारा 56 क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो गाइस कौन थे इसके संस्थापक? थे सर सैयद अहमद खान, तो जिसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी 1988 में। तो गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो गाइस इसको आपको याद रखना है, सर सैयद अहमद खान द्वारा 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो गाइस ये क्या था? राम सिंह ने, जो कि किया गया था 1840। तो गाइज ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 1840 पंजाब में हुआ है, राम सिंह ने किया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और आपको 3 तरह के आंसर और पता लग गए। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है हमारे पास, अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो ये किसने किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको जारी किया था, जो कि 1912 से 14 के बीच स्टार्ट किया गया था। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत? तो गाइस सबसे ऊपरी यानी कि बाहर की तरफ, तो जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, बरहीमंडल सबसे लास्ट परत होती है। और गाइस सबसे फर्स्ट वाले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया ट्रोपोस्फियर यानी कि सौरमंडल सबसे पहली परत होती है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, ये यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको आप देख सकते हो, कर सकते हो। मेरा आंसर इसका ये आया है, ऑप्शन बी। आप भी चेक करिए और प्लीज़ टेल मी इन कमेंट व्हाट इज़ योर आंसर। एंड अगर मेरा क्वेश्चन गलत है तो प्लीज़ मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन विद राइट मेथड। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 61। तो गाइज 61 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी है? तो गाइज नहीं है, रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गाइज ये है यहाँ पर लिस्सर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नेशनल कार्बेट पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइज यहाँ पर सही का बताना है। यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है। तो गाइज ये सही है। यहाँ पर दूसरा, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। गाइज ये भी अपने आप में सही है। यहाँ पर थर्ड दिखाया गया, इसका पूर्ववर्ती नाम हैली इंटरनेशनल हैली नेशनल पार्क था। तो गाइज ये भी अपने आप में सही है, क्योंकि 1957 से इसका नाम कार्बेट पार्क बना है। तो गाइज जो कि कार्बेट के नाम से, जिम कार्बेट के नाम से डला था। और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, इसका कुल क्षेत्रफल 826 है, जो कि यहाँ पर गलत है। तो गाइज इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है ऑप्शन सी, 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय स्वच्छता सूचकांक के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर
कस्बे शामिल थे, यानी भी यहाँ पर 2 ओनली कस्बे शामिल थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 से 21 में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान पाया है, और जो कि फर्स्ट स्थान यहाँ पर जो मिला है केरल, यानी केरल यहाँ पर हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है। तो गाइस इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो गाइस यहाँ पर फिल्म उद्योग का हमारे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्रोत नहीं है एक राजस्व का, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 66। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं बागेश्वर, क्योंकि देहरादून और हरिद्वार तो अपने आप में बहुत बड़े एक शहर है, तो यहाँ की आबादी भी काफ़ी है, तो बागेश्वर की आबादी सबसे कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो गाइस कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? आशा यहाँ पर जो पोर्टल है जारी किया गया है रोजगार प्रदान करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो गाइज ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो बार बार आता है, तो अजय पाल इसका राइट आंसर है, यानी कि 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो गाइज ये किसने किया था? शाहजहां ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये याद होना चाहिए। मुकुंदी लाल ने की थी, और पेशावर कांड अपने आप में फेमस है। तो ये कब हुआ था? यहाँ पर 23 अप्रैल 1930, जिसकी मैंने तिथि यहाँ पर मेंशन की है। तो गाइस इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और इसको एक बार देखें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गाइस कुमाऊं परिषद की स्थापना आप पर 1926 बताई गई है, जो कि ये कांग्रेस में विलय की तिथि है, जो कि गलत है। तो इसकी सही तिथि है 1926 है, तो यानी कि ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर सी दिखाई गई है 1900 हिमालयन सेवा संघ की 1946, बट इसकी सही है 1938 है। अल्मोड़ा कांग्रेस जो यहाँ पर 1912 से बना था, ये भी अपने आप में गलत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गढ़वाल जागृत संस्था, जो कि 1939 में बनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। मानसखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया? तो गाइज इसे कहा गया है अल्मोड़ा को। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? तो भेंदी नहीं पाया जाता है, ब्लू पाइन पाया जाता है, स्प्रूस पाया जाता है, और देवदार भी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा के खगमारा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गाइस ये करवाया था भीष्मचंद ने। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण दी? तो किसने दी थी? ये पृथ्वी शाह ने। चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता, तो क्या कहलाता था? सिरती इसको कहा जाता। तो गाइज ये चंदों के टाइम पर लगाए जाने वाले कर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिरती कर कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो गाइज महीपति शाह ने ऐसा किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो गाइस कौन था कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर? ये आपको याद होना चाहिए, एडवर्ड गार्डनर। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो गाइस कौन थे? हर्षसेवक दास वहाँ पर उस समय महंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थी? तो गाइस उस समय मात्र 22 सीटें थी, जब हम यूपी से अलग हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो गाइस कौन सी आरक्षित है? नानकमता। तो नानकमता कहाँ पर है? ये उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किया गया था? तो गाइस इसका राइट आंसर है 28 अगस्त 2000। गैस इससे संबंधित और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लोकसभा में इसको कब ये पास हुआ था? 1 अगस्त को, और राज्यसभा में
10 अगस्त को पास हुआ था। तो गाइज ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था? तो गाइज किसने किया था? दीक्षित आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया? तो गाइज ये 30% यहाँ पर किया गया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो गाइज ये कब की गई है? जस्ट 2021 में। निम्नलिखित में से कौन 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो गाइज इसका आंसर है जागरा। जागरा जो कि यहाँ पर जोनसार के हनोल टेम्पल में लगता है, यानी कि देहरादून और कुछ एरिया उत्तरकाशी के आसपास का ये एरिया है जहाँ के लोग इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाखा मंडल मंदिर। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो नागर शैली। देखो गाइज ज़्यादातर हमारे जो उत्तराखंड के मंदिर हैं इनमें जो निर्माण हुआ होता है मंदिरों का वो नागर शैली में हुआ होता है। और अगर आप साउथ की अगर बात करते हो, साउथ के जो मंदिरों का निर्माण हुआ होता है वो द्रविड़ शैली में हुआ होता है। बढ़ते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थान मिला था। तो ये इसका राइट आंसर है 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? तो गाइज इसका आंसर है देवस्थल। देवस्थल कहाँ पर है? नैनीताल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो गाइज ये कहाँ पर हुई है? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो गाइज ये कौन सा है? सिनला दर्रा। मीजोट्रॉपिस पैलेटा पटवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। ये नीलगिरी की स्थानिक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है। सेकंड यहाँ पर है ये IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल है, क्या ऐसा है? एक ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन है यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में। तो गाइज यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है केवल 2 और 3, यह IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है और यह अपने कुछ कारणों से अपने एग्जिस्ट के लिए खतरे में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गाइज ये कहाँ किया गया? हरिद्वार में। 94 क्वेश्चन है हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर है? ये है यहाँ पर सोनी रानीखेत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो गाइस क्या नहीं है? नीति दर्रा तो है, यहाँ पर माणा भी है, मुलिंगला भी है, बट यहाँ पर कौन सा नहीं है? डेप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई, नंदाकोट पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6861 68 6861 मीटर यहाँ पर इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटेश्वर का भी बांध पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो गाइज कहाँ स्थित है? दूनागढ़ चमोली में। चमोली आजकल बड़ा फेमस है क्योंकि जोशीमठ में जो यहाँ पर अभी कुछ घटनाएं घटी है उसकी वजह से चमोली से क्वेश्चन आने बनते थे। तो गाइज करंट से भी हमें चीज़ों को जोड़ना है क्योंकि करंट से जो भी चीज़ें समकालीन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस हमारे पास एग्ज़ाम में ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगोत्री का यहाँ पर गंगा का उद्गम स्थल जो अपने आप में सही है। उसके बाद संतपद बद्रीनाथ के पास में स्थित है, ये भी सही है। भगीरथी खरक जो कि बद्रीनाथ के पास है, बट यहाँ पर मिलम जो यहाँ पर गंगोत्री के माना गया है, गंगोत्री पास, बट ऐसा नहीं है। मिलम इसका राइट आंसर नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्योंकि गंगोत्री के पास नहीं, मिलम हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। और हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है। तो गाइज कौन नहीं है? दर्शन लाल पांडे। तो गाइज ये था मेरी तरफ से डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पटवारी एंड लेखपाल परीक्षा। गाइज इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइज इसके साथ मैं उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ बनाता रहता हूँ, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, फॉर करंट अफेयर, फॉर एनी जीके रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि मैं और कोशिश करूँगा मैं आपको इसके अलावा और कुछ मॉडल पेपर लेकर आऊँ जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो गाइज़ इसी आशा के साथ पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम आने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के, उसके बाद लेखपाल के, और भी काफ़ी सारी परीक्षाएं आयोग द्वारा कराई जाएगी। तो गाइज़ अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें और 2023 में कोशिश करें कि आप अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। जय भारत, जय उत्तराखंड।